नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। भगवान शिव की जटाओं में उलझ कर रह गई आसमानी आफत, धरती को छू भी न सकी, बगल से गुजर गई आफत। टला दुनिया भर पर मंडराता खतरा, धरती के पास से गुजर गई आसमानी आफत। दिन के लगभग 3:26 पर गुजरी धरती के पास से आफत। कोरोना संकट के बीच आसमान से आ रही थी बड़ी आफत, माउंट एवरेस्ट से 4 गुना बड़ी थी आफत। धरती के जिस हिस्से से टकराती यह आफत दुनिया के नक्शे से ही गायब हो सकता था, वह हिस्सा 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी तरफ आ रही थी। यह आफत दुनिया भर पर 29 अप्रैल यानी आज का दिन हो सकता था सबसे भारी। खबर विस्तार से। एक भयानक खबर और आ रही थी। यह खबर आसमान से आने वाली आफत को लेकर थी। आफत भी कोई मामूली नहीं बल्कि तबाही वाली आफत थी। यह आफत इतना भयानक हो सकती थी, जिस इलाके में आफत टूटती वह इलाका ही गायब हो सकता था। यह इलाके कौन होते, किस देश पर यह आफत टूटती, अभी तक दुनिया के वैज्ञानिक यह स्पष्ट नहीं कर पाए थे। जबकि आसमान से आ रही यह आफत जब धरती से के बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी, खबर भी थी कि 29 अप्रैल तक यह आफत धरती से टकरा सकती है या फिर धरती के बिल्कुल नज़दीक से गुजर सकती है। जी हाँ, वही हुआ। वह आफत धरती के आसपास से होकर गुजर गई। कहने का मतलब खतरा टल गया। यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 1.5 महीने पहले खुलासा किया था कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड तेजी से आ रहा है। बताया जा रहा था कि यह एस्टेरॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा था। अब आपको हम यह बता दें कि इस एस्टेरॉयड की स्पीड 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी करीब 8.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी गति से अगर यह आसमानी आफत धरती के किसी हिस्से में टकराती तो बड़ी सुनामी ला सकती थी। नासा के वैज्ञानिक तो यहाँ तक कह रहे थे कि यह अगर धरती से टकराता है तो कई देश तबाह हो सकते हैं। यह अलग बात थी कि दुनिया के तमाम नागरिकों को धीरज बंधाते हुए नासा के वैज्ञानिकों का कहना था कि इस एस्टेरॉयड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह धरती से करीब 62.90 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। और हुआ भी वही जो वैज्ञानिकों का कहना था। अंतरिक्ष विज्ञान में यह दूरी बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन कम भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके धरती से टकराने की भी बात आशंका जताई थी। इस एस्टेरॉयड को 52,768 यानी कि 1998 OR2 नाम दिया गया था। इस एस्टेरॉयड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था। इसका व्यास करीब 4 किलोमीटर का है। नासा का यह भी दावा था कि यह एस्टेरॉयड 29 अप्रैल की दोपहर 3:36 के करीब धरती के पास से गुजरेगा। धरती से इसकी दूरी करीब 62.90 लाख किलोमीटर होगी। और हुआ भी वही। 29 अप्रैल को लगभग 3:26 पर धरती के पास से गुजर गया। हमें नासा के वैज्ञानिकों पर गर्व और भगवान पर विश्वास करना होगा। यह आफत धरती से नहीं टकराई। फिलहाल तो भारत सहित दुनिया भर के नागरिकों के हाथ में इससे ज्यादा कुछ था भी नहीं। हाँ, वैज्ञानिक इस प्रयास में अवश्य थे कि इस आफत को धरती से टकराने से रोका जा सके, और सफल भी हुए। पृथ्वी के पास से गुजर गया एस्टेरॉयड, बिना नुकसान टला खतरा। अब से कुछ घंटे पहले पृथ्वी के पास से एस्टेरॉयड उल्कापिंड गुजर गया, बिना किसी नुकसान के। यह खतरा टल गया। भारतीय समय अनुसार 3:26 पर यह उल्कापिंड गुजरा और इससे पृथ्वी के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी पुष्टि दक्षिण अफ्रीका की ऑब्जर्वेटरी की ओर से की गई। ऑब्जर्वेटरी की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि विनाशकारी उल्कापिंडों में से एक है। उसमें एक वीडियो भी पोस्ट की गई है। हालांकि पहले भी इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि यह बिना पृथ्वी से टकराए निकल जाएगा। अब इस तरह का अगला संयोग 2079 में होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पृथ्वी से लगभग 40 लाख मील के फासले से गुजरा है। इस उल्कापिंड की खोज हवाई द्वीप समूह पर नीट नाम के प्रोग्राम के तहत हुई थी। इसकी रफ्तार 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ताजा तस्वीर सामने आई है। ये एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना है। इसके बाद ये क्षुद्र ग्रह 2079 में आएगा, तब यह पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस विशाल अंतरिक्ष चट्टान का अनुमानित व्यास 1.1 से 2.5 मील है। यह अमेरिका के मैनहट्टन आइलैंड के बराबर चौड़ा है। साल 1998 OR2 नामक एक उल्कापिंड की खोज एस्टेरॉयड ट्रैकिंग प्रोग्राम के जरिए की गई थी। चपटी कक्षा वाले इस उल्कापिंड की
खोज 1998 में हो गई थी, तभी से इस पर शोध जारी है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। खबरें हमारी अच्छी लगें तो लाइक एवं शेयर भी करिएगा। गांव गली व देश विदेश की खबरों तथा विज्ञापन के लिए हमारे स्थानीय संवाददाता से संपर्क करें। नमस्कार।